दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कुछ दर्शकों ने यह इच्छा जाहिर की कि क्या इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता क्या है, इसका डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा दिखता है, तो क्या इसमें निवेश करना चाहिए। मैंने सोचा कि हमारे दर्शक कई किस्म के होते हैं। कुछ लोग जो रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए इक्विटी में निवेश इंपॉर्टेंट है, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो एक रेगुलर इनकम की चाहत रखते हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन है। तो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के विषय में आज मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। और यह गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो पिछले, मैं कहूंगा कि 2-3 सालों में पॉपुलर होता जा रहा है। अभी फॉरेन कंट्री में काफी पॉपुलर होता है, लेकिन इंडिया में उतना पॉपुलर अभी नहीं है। REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक हुआ। दूसरा, उन्होंने कुछ पावर सेक्टर में कुछ इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट चलाओ किए हैं। आज मैं आपको पावर सेक्टर का एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, उसके एग्जाम्पल लेकर के उसके सिचुएशन को समझाऊंगा। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड करीब 12% के करीब में आता है और बड़ा अट्रैक्टिव दिखता है। इसमें अपने को क्या निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं अपनी राय रखूंगा। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि यह स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिम बड़ा होता है। निवेश करने से पहले आप अपने रिसर्च कर ले या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ले, उसके बिना आप निवेश न करें। हमारा यह व्यू है जो कि हम अपने दर्शक के क्लैरिफिकेशन के लिए आपके सामने ला रहे हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता क्या है। तो जो पावर, जैसा कि हमने पहले बताया कि पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, पावर ग्रिड जैसे आप जानते हैं कि ट्रांसमिशन कंपनी है। यह पहले एनटीपीसी का पार्ट हुआ करती थी, इसे बाइफरकेट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। सो एनटीपीसी प्राइमरी जनरेशन में है और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नए नए प्रोजेक्ट आते हैं, जिसका कि एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनता है। तो नए सेक्टर आते हैं और इनका इनकम होता है कि जितना डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उससे कुछ इनको परसेंटेज, इनको पैसे मिलते हैं। तो पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक ट्रस्ट है जो कि सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से बनाया गया है और इसका प्रमोटर, इसका मेन प्रपोजल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है। सो एक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन बैक्ड है, इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है। यह ट्रस्ट बनाया गया है जिसमें कुछ एसेट्स ट्रांसफर किए गए, कुछ पावर ग्रिड के जो कुछ सेक्शन थे उसको ट्रांसफर किए गए। इसके माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आपका 2023 का एनुअल रिपोर्ट मैंने लिया है, स्पॉन्सर्ड बाई महारत्ना। महारत्ना ने इसको स्पॉन्सर किया है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यह डिस्ट्रीब्यूशन के एसेट्स को होल्ड करता है और इसका रेवेन्यू प्राइमरली डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। इसमें इस चार्ट में यह दर्शाया गया है कि इसके फॉर्मेशन के विषय में। तो हम यहाँ थोड़ा समय बिताएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं आशा रखता हूं कि इस बैलेंस शीट को आप लोकेट कीजिए और इसको पढ़िए, काफी इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। पावर ग्रिड जैसे स्पॉन्सर कंपनी है जिसका कि 15% कंट्रीब्यूशन इस ट्रस्ट में और 85% इसके पब्लिक यूनिट होल्डर्स है। इसका आईपीओ 2021 में 100 रुपए में आया था, 100 रुपीज में आया था। एक यूनिट इसका 100 रुपीज का होता था जब यह 2 साल पहले आईपीओ आया था। आईडीबीआई ट्रस्टी इसका मैनेजमेंट का काम देखती है, ट्रस्ट का मैनेजमेंट देखती है। और पावर ग्रिड अंचल ट्रांसपोर्ट ट्रांसमिशन लिमिटेड या इन्वेस्टमेंट मैनेजर का रोल इसमें संभालती है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बाय पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। इसके जो डिफरेंट एसेट्स है, 5 एसेट्स है जो सब्सिडरी कंपनी के रूप में है, दीज आर एसपीवी। और इसमें इसके 100% यहाँ है और चारों में 74% इसके शेयर होल्डिंग है और 26% शेयर होल्डिंग है पावर ग्रिड का, जो कि एक पीरियड के बाद पावर ग्रिड यहाँ से एग्जिट हो जाएगी और यह ट्रस्ट ये सारे शेयर को होल्ड करेंगे। इसमें अब क्या होता है कि इनके जो एसेट्स है, इनका जो रेवेन्यू का जरिया है, वह जैसा कि मैंने पहले बताया कि कंपनी जो पावर को ट्रांसमिट करती है उसके हिसाब से एक खास परसेंटेज इसका रेवेन्यू मिलता है। जब तक इनके पास 5 एसपीवी रहेंगे, 5 प्रोजेक्ट रहेंगे, तो रेवेन्यू इनका करीब करीब कांस्टेंट रहेगा। और एक दो और भी इसमें अगर जुटते चले जाएंगे तो इनका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। और इस कंपनी का मोटो है कि 90% ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट एज अ डिविडेंड, और यूनिट पर डिविडेंड देते हैं। इसका इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन काफी होता है। इसका कंपनी का मेन जरिया है कि यूनिट होल्डर या उन लोगों के लिए है जो रिस्की स्टॉक इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, जो कि डिविडेंड पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो उस पर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इनका जो यूनिट का प्राइस है उसमें भी वेरिएशन हो सकता है। अगर 2021 का नजरिया आप देखें तो 2021 में 100 रुपए में आया था, अभी 96 रुपए में मिल रहा है। तो 4 रुपए करीब करीब टूटे हैं प्राइस उस समय से, लेकिन बीच में प्राइस काफी अच्छा गया था। मैं इसकी डिटेल की बात चर्चा करूंगा। यह इस कंपनी के, हमने अगर इसके नंबर्स को आप देखें तो 96 रुपया 25 पैसा इसकी ट्रेडिंग थी कल के दिन। 95.49 प्रीवियस क्लोज था, तो थोड़ा ऊपर बढ़ रहा है। और
यह ऑल टाइम हाई इसका 142 रुपए का है। तो यहाँ से करीब करीब मुझे लगता है कि 25-30% यह डिक्लाइन हो चुका है। और इसका ईपीएस काफी उम्दा है आज का दिन, और पी इसका बहुत ही सुंदर है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, इसका अगर रेवेन्यू को डिटेल आप देखेंगे तो उसमें ज्यादा वेरिएशन दिखेगा नहीं। यहाँ मैंने इस कंपनी का 5 साल का चार्ट लिया है। 2021 में यह कंपनी आया था, उस समय इसका प्राइस करीब 100 रुपए होता था, 100 रुपए का इशू आया था, 104 रुपए में लिस्ट हुआ था, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद यह बढ़ता गया और यहाँ इसने करीब करीब 140 रुपए का टॉप, इसने 141 रुपए का टॉप अचीव किया है सम टाइम अक्टूबर 22 में। और पिछले एक साल में इसका डिक्लाइन चालू हुआ और अभी 95-96 रुपीज में मिल रहा है। डिक्लाइन क्यों हुआ, इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग कारण है। जब इसके बैलेंस शीट का हमने स्टडी किया तो हमने पाया कि इसका रिजर्व निगेटिव है। रिजर्व निगेटिव कैसे हो सकता है? जैसे डिप्रिसिएशन होता है वैसे ही एसपीबी के लिए जो इनके पावर के एसेट्स है उसका रिवैल्यूएशन करते हैं हर साल। तो उसके अगर मार्केट की जो उस एसेट का जो वैल्यू होगा उससे कम ज्यादा वैल्यू दिखाया गया बैलेंस शीट में, तो उसको राइट ऑफ कर देते हैं या उसको प्रोविजन करते हैं, जिसको जिसको हम अकाउंटिंग टर्म में इम्पेयरमेंट कहते हैं। तो इसका इम्पेयरमेंट चार्जेस के हिसाब से इसका रिजर्व माइनस हो गया एक्चुअली। और इसके नंबर को अगर आप देखिए तो यहाँ देखिए, जैसा कि हमने इसको बोलिंजर बैंड इस पे प्रिंट किया है, बोलिंजर बैंड इम्पोज किया है, तो प्राइस गिरता जा रहा है। तो प्रश्न उठता है क्या प्राइस और गिरेगा? इसमें दो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इस एरिया में आप देखें तो काफी वॉल्यूम ज्यादा था, उसके बाद यहाँ वॉल्यूम बहुत कम हो गया, फिर वॉल्यूम पिकअप करता दिख रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम पिकअप करने का मतलब है कि लोगों का इंटरेस्ट इसके ऊपर जाता रहा है। तो ओवरसोल्ड कैटेगरी इसको बोलते हैं, जबकि 20% से कम आ जाता है आरएसआई, इसका करीब 13% का आरएसआई है। तो मुझे लगता है कि इसे इस लेवल में या ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा या थोड़ा गिर सकता है। यहां से इसको बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर इसके डेली चार्ट को आप देखें तो डेली चार्ट में आप देखेंगे कि पिछले 2 सेशन में इसमें टर्न आता हुआ दिख रहा है। आरएसआई भी यहाँ एक टर्न लिया है। और दूसरा चीज कहना चाहूंगा कि जब भी बोलिंगर बैंड का पोर्शन नैरो होता है उसके बाद इसमें स्पाइक आएगा। तो यहाँ चूंकि ऐसा हुआ है तो चांस लगता है कि नीचे थोड़ा गिरा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से यह प्राइस नीचे गिरने की संभावना अगर हो तो मैं इसे 30% से कम दूंगा और 70% संभावना इसको रिटर्न होने का है, ऊपर जाने का है। इसका अपसाइड करीब करीब 25-30% का है। और इस रेट में लेंगे तो इसका डिविडेंड यील्ड करीब करीब 12 रुपया हर साल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है इसका, तो करीब 12.5% का डिविडेंड आता है, जो कि बड़ा ही अट्रैक्टिव है। प्रश्न उठता है कि क्या इस तरह के एसेट पे आपको निवेश करना चाहिए? यह डिपेंड करता है इन्वेस्टर के प्रोफाइल के ऊपर। अगर देखिए, अगर आप रियली कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं, ग्रोथ ज्यादा चाहते हैं, तो रीट टाइप की कंपनी अच्छी नहीं होंगी। लेकिन जैसे रीट है तो रीट जो है या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जैसे एम्बेसी का है, अपने रहेजा का है, कई एक ट्रस्ट है एक्चुअली। तो उसमें प्राइस का फ्लक्चुएशन एक बैंड में होता है, बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ेगा नहीं। लेकिन इसमें अगर लोअर बैंड के आसपास अगर पकड़ ले आप तो आपका रिटर्न अच्छा होगा और थोड़ा अप्रिसिएशन की भी संभावना रहेगी। लेकिन यह डबल नहीं होगा, ट्रिपल नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आपका रेगुलर डिविडेंड मिलता रहेगा। तो जिन लोगों का नजरिया डिविडेंड अर्न करना है उनके लिए एट दिस प्राइस पे पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक अच्छा निवेश दिखता है। 12-12.5% का कांस्टेंट रिटर्न आता रहेगा। इसके रेवेन्यू फ्लैट है और इसके अपसाइड का संभावना, अगर प्रीवियस टॉप को आप माने तो 25-30% का अपसाइड दिखता है। कि डाउनवर्ड रिस्क इस लेवल में बहुत कम दिखता है। 12% का एश्योर्ड रिटर्न दिखता है पर एनम। सो एक लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कैश लाइक रिसीविंग पॉइंट ऑफ व्यू से यह एक अच्छा इन्वेस्टमेंट दिखता है उन लोगों के लिए। उन लोग जो लोग अपने पोर्टफोलियो में कुछ पोर्शन, जैसे आज आपके दिन एफडी करते हैं, तो मुझे एफडी से अच्छा ऑप्शन दिखता है, क्योंकि एफडी का ऑलमोस्ट डबल रिटर्न है करीब करीब, और अप्रिसिएशन का भी कुछ चांस है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि पावर ग्रिड इन्वेस्टमेंट आईटी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आज के प्राइस में एक अच्छा निवेश का मौका है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कोई गारंटी नहीं है कि 96 से नीचे नहीं आया, हो सकता है 10 रुपये और टूट जाए। इसलिए आप इसका स्टडी कीजिए, और अगर आप में धैर्य है, 2-4 साल 5 साल का नजरिया है आपके पास, तो इसमें आपको लॉस होने की ज्यादा संभावना नहीं है। लेकिन निवेश करने से पहले आप या अपना स्वयं स्टडी करें या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से आप उसकी राय लें। इस वीडियो का पर्पस एजुकेशन है। मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपके लिए एक नया ज्ञान लाया, और आपको मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारा कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज है जो drvishram.graphy.com पर है, उसको आप विजिट कीजिए और कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए
और स्टॉक बाजार के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त कीजिए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत मजा आएगा, जिसको आप इन्वेस्टमेंट को एक हॉबी और साइड इनकम का जरिया बना पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत।